नमस्कार, छतरपुर हलचल के विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। जैसा कि आपको पता है कि आपके शहर की, आपके जिले की कोई ना कोई हस्ती से हम हर एपिसोड में आपको रूबरू करवाते हैं, मिलवाते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं, मिलवाने जा रहा हूं 2015 एमपीपीएससी बैच से पास आउट और वर्तमान में छतरपुर डीएसपी शशांक जैन जी से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास मुलाकात शो में। थैंक यू। सर, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपका जो बचपन है वो कहाँ गुजरा और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो कहाँ हुई है? मैं सागर जिले के पास बंडा है जी, वहाँ का रहने वाला हूँ। वहीं पे मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई, 12th तक मैंने वहीं से पढ़ाई की है। आगे की पढ़ाई के लिए फिर कहाँ? उसके बाद इंजीनियरिंग किया है मैंने, तो जिसको भोपाल ओरिएंटल कॉलेज से किया था। ओरिएंटल कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया अपने कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी किया 1-2 साल जी। और फिर घर के पास आने की इच्छा थी, अपने होम टाउन के पास रहने की इच्छा थी, तो एमपीपीएससी दिया था, तो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया। प्राइवेट जॉब का भी आपने एक्सपीरियंस ले लिया है, फिर क्या प्राइवेट जॉब में जाने के बाद डिसीजन लिया कि गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा अच्छी होती है प्राइवेट से, इसलिए आप गवर्नमेंट सेक्टर में आए? ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब दोनों का कल्चर बहुत अलग है। मुझे प्राइवेट जॉब का कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था, मेट्रो सिटीज़ में रहना, इसलिए मैं गवर्नमेंट जॉब की साइड आया ताकि अपने मदर टाउन के पास रह पाऊँ, होम टाउन में रहूँ, एमपी में रहूँ। ये था मेन पर्पज़। क्या फैमिली मेम्बर चाहते थे कि आप पुलिस विभाग में जाएं? हाँ, ऐसा कुछ निश्चित नहीं था कि पुलिस विभाग में ही जाएं। हाँ, बस ये था कि अपने शहर, अपने प्रदेश के लिए कुछ करें तो इसके आसपास ही रहें। अगर मान लो एमपीपीएससी के थ्रू किसी दूसरे डिपार्टमेंट का टेस्ट होता, वहाँ क्वालिफाइड हो जाते तो वहाँ भी जाते शशांक जैन साहब? जी, मैं पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए सिलेक्ट हुआ था जी लेकिन मेरा एक मन जरूर था कि मैं फील्ड में रहूँ, फील्ड में रह के कुछ काम करूँ, जी। तो मैं फिर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ आया। अगर बात की जाए तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फैमिली में आपके फादर भी गवर्नमेंट जॉब पे हैं या बिजनेस है, क्या कैसा सेटअप है फैमिली का? ट्रेडिशनल जैन फैमिली से है, तो बिजनेस बैकग्राउंड भी था। बिल्कुल। जो परिवार का पुश्तैनी काम था, बिजनेस था। फादर हालांकि जॉब में है, तो फादर जॉब में मतलब वो मिक्स कल्चर ही है, बिजनेस प्लस जॉब कल्चर। तो क्या शशांक जैन जी भी मिक्स कल्चर में जाएंगे क्या? नहीं, पुलिस में ऐसा नहीं हो पाता है। पुलिस एक ही काम में डेडिकेटेड है हम, पुलिस सर्विस के लिए। सर, ट्रेनिंग आपका जो ट्रेनिंग था वो कहाँ पर हुआ है सर? हम लोग का 2 साल का टोटल ट्रेनिंग होता है, जिसमें 1 साल हमको एकेडमी में रह के फिजिकल और एकेडमिक ट्रेनिंग दी जाती है और 1 साल हमको फील्ड ट्रेनिंग दी जाती है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग के रूप में रहते हैं जी। तो मेरी जो फील्ड ट्रेनिंग थी वो देवास जिले में हुई है। देवास जिले में जी। ट्रेनिंग के दौरान कुछ एक्सपीरियंस रहे होंगे आपके, अच्छे पहलू भी रहे होंगे, कुछ बुरे पहलू भी रहे होंगे, कुछ अगर शेयर करना चाहें हमारे साथ, एक अच्छा पहलू और एक बुरा पहलू। जब ट्रेनिंग करते हैं तब पूरी ट्रेनिंग ही बुरी लगती है। उसके बाद पूरी ट्रेनिंग ही सबसे अच्छा पहलू बन जाता है जी। फील्ड जॉब में बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलते हैं, हम पुलिसिंग सीखते हैं, प्रैक्टिकल पुलिसिंग सीखते हैं कैसे होता है जी। उसके बहुत सारे स्टेप होते हैं। हमको कुछ समय कांस्टेबल भी रहना पड़ता है, कांस्टेबल के साथ भी घूमते हैं हम, थाना प्रभारी वाला एक्सपोजर भी मिलता है, थाना अटैचमेंट भी होता है, एसडीपी सर के साथ भी सीखने को मिलता है, एसपी ऑफिस में भी सीखने को मिलता है। तो उसके अलग अलग फेस है जिनमें सबके कुछ अच्छे कुछ बुरे अनुभव रहते हैं। शशांक जी, जनरली तौर पे गांव में कहावत होती है कि बच्चे चुप कराना तो बोले पुलिस आ गई चुप हो जाइए, मतलब पुलिस का भय इतना बच्चों के अंदर क्यों ऐसा रहता है? मतलब जनरली ये आप लोग ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। नहीं, फिर मेरा एक सवाल है आपसे, मतलब कि ऐसा, मतलब क्या पुलिस का भय बच्चों के दिल में इस कदर है कि वो मतलब पुलिस का नाम सुनते वो साइलेंट मोड जोन में चले जाते हैं? ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, मैं इसको कभी इनकरेज नहीं करता हूँ। मैं जब थाना प्रभारी था तो एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ भी था। एक मेरी गाड़ी जा रही थी, पेट्रोलिंग कर रहा था जी। एक फादर अपने छोटे से बच्चे को लेके आया कि इसको डरा दो। हाँ। तो मैंने उसको अपनी गाड़ी में बैठाला, चॉकलेट खिलाई और उनके पिताजी को भी समझाया कि ये वाला डर ना बनाए, पुलिस जनता की दोस्त है और अच्छे लोगों में पुलिस का भय नहीं होना चाहिए, अपराधियों में जरूर पुलिस का भय होना चाहिए। शशांक जी, जिस तरह से दिखते हैं कि थाने कोतवाली के चक्कर लगाने के लिए जो रेपुटेड फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो बहुत डरते हैं, थाने कोतवाली नहीं जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरा जो पहलू देखा जाए जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं वो उनको कोई भय नहीं, वो दिलेरी के साथ, दबंगी के साथ थानों में जाते हैं। तो क्या के साथ आपराधिक प्रवृत्ति नहीं जाती है थानों में, सभी डर नहीं, मतलब जब मैक्सिमम देखा जाए तो उनको झिझक नहीं होती जाने में थाने में। तो जो एक रेपुटेड फैमिली तो उनके बीच में जो पुलिस का भय है वो डरते हैं, मतलब तो उसको कैसे निकाला जाए सर? इसके लिए पुलिस मुख्यालय से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारी इन सब के लिए कार्यक्रम चलाते हैं। सामुदायिक पुलिसिंग आपने सुना होगा, ये कॉन्सेप्ट अभी सबसे ज्यादा पीक पर भी है जी। हमारी कोशिश होती है कि हम सारे गणमान्य नागरिकों को इंक्लूड करें, शांति समिति की बैठक करते हैं, समय समय पे पुलिस जाती है, लोगों से मिलती है और हमारा लक्ष्य भी यही है कि आम जनता में पुलिस का भय ना हो, आम जनता पुलिस की मित्र हो। पुलिस का भय सिर्फ अपराधियों में होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी चलते रहते हैं, मीटिंग्स भी होती हैं और लोगों को जब आते हैं तब मिलते भी हैं उनसे बहुत अच्छे से।
अगर बात की जाए मतलब पुलिस विभाग पर कई सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं, जाने देखा जाए तो अगर पुलिस को अगर बचना है आरोप प्रत्यारोप से, तो फिर किस तरह की आप लोगों को मशक्कत करनी पड़ती है? पुलिस विभाग ऐसा विभाग है जो जनता से सीधे जुड़ाव होता है। बिल्कुल। हर छोटे बड़े मुद्दे पर जनता से सीधे जुड़ाव होता है, इसलिए स्वाभाविक है कि सभी के हम अच्छे काम नहीं कर पाएंगे, सभी के बुरा भी नहीं कर पाएंगे। तो 100% लोगों को खुश नहीं किया जा सकता, जिन 10% लोगों को खुश नहीं कर पाते वो फिर आरोप भी लगाते हैं। तो ये सभी विभागों के साथ है, लेकिन पुलिस चूंकि सबसे ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करती है, इसलिए और वर्दी है तो वर्दी अलग से दिखती भी है लोगों के बीच में। ये कुछ कारण है जिनके कारण पुलिस पे आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा लगते हैं। आए दिन हमें देखें भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं पुलिस विभाग पर, थाने प्रभारियों पर। जनरली क्या होता है, जनता को लगता है कि चालान भी काट रही है पुलिस तो भ्रष्टाचार ही कर रही है, ऐसा है नहीं। चालान काटना भी रूटीन प्रक्रिया, उसके लिए बाकायदा चालान काट के दिया भी जाता है, लेकिन ऐसे आरोप लगाते हैं लोग के पुलिस भ्रष्टाचार कर रही है। सर एक जनरली सवाल है, शायद उस सवाल से हमारे जो दर्शकों को भी समझने की कोशिश मतलब मिलेगी चीज़। जैसे कि मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस या पुलिस ट्रैफिक जांच कर रही है, जैसे उड़ीसा थाने में जनरली लगती है, बिजावर नाके पे कई बार लगती है, तो क्या पुलिस की गाइडलाइन क्या है? अगर सामने वाले को अगर वो हेलमेट नहीं लगाया या उसकी कुछ कमी है, तो कौन कौन से मानकों का पालन पुलिस को करना चाहिए और कौन कौन से मानकों का पालन उस मतलब बाइक चालक को करना चाहिए? सर पुलिस चेकिंग के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि पुलिस चेकिंग तो बिना अधिकारियों की अनुमति के नहीं लगाई जा सकती। बिल्कुल। बिना कोई अधिकारी के कोई भी व्यक्ति जाके चेकिंग नहीं लगाया जा सकता है, उसकी एक ड्यूटी लगती है कि इतने लोग चेकिंग के लिए जाएंगे, ये लोग वहाँ पर रहेंगे, स्थान निश्चित होता है कि इस स्थान पर चेकिंग लगाई जाएगी। चेकिंग के लिए कुछ क्राइटेरिया भी तय किए जाते हैं कि हेलमेट वालों की चेकिंग भी करनी है इसकी। हालांकि नियम सभी को पालन करने चाहिए और सभी नियम तोड़ने पर चालान का प्रावधान है जी, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। जो चेकिंग कर रहे हैं उनको प्रॉपर वर्दी में होना चाहिए, अपनी नेम प्लेट विजिबल होनी चाहिए उनकी, और चालान काट के देना चाहिए, उसमें धाराओं का उल्लेख होना चाहिए कि इन धाराओं में चालान काटा गया है। सर मेरा एक सवाल है कि क्या जैसे कई पुलिसकर्मी बाइक चालक की चाबी निकाल लेते हैं बाइक से, क्या ये नियम में है? क्या गाइडलाइन बोलती है कि पुलिस वालों को चाबी निकालनी चाहिए बाइक से राहगीर की? ऐसा चलती गाड़ी की कोई चाबी नहीं निकालता, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल पहलू ये भी आते हैं, परेशानियां ये भी आती है कि किसी राहगीर को रोका जाता है जो नियम तोड़ रहा हो, हेलमेट नहीं लगाया हो, 3 सवारी हो, तो वो गाड़ी आगे जाके बहुत तेजी से स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दबाजी भागने की कोशिश करते हैं, तो उससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। जी जी। इसलिए कई बार कुछ पुलिसकर्मी चाबी निकाल के रख लेते हैं ताकि भागे ना या कुछ ना करें। ये अगर सर बात की अभी हाल ही में पिछले 2 सालों से हम कोरोना से जूझ रहे हैं, पूरा देश जूझ रहा है, आप लोगों ने भी कोरोना वायरस के तौर पे खूब ड्यूटी निभाई है, जान को जोखिम में रखकर। एक परिवार से दूर रह के कई लोग बाहर खाना खाते हैं, मतलब परिवार में महीने महीने जाते हैं जी। वो कुछ वाकया, कुछ एक्सपीरियंस आपके लाइफ को कुछ शेयर करना चाहें आप? ये लगभग सारे पुलिस वाले, प्रशासन और डॉक्टर सभी की ये सेम कहानी थी, नगर पालिका वालों की भी जी। क्योंकि फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, घर पे नहीं बैठ सकते थे और चीज़ें बड़ी कठिन थी। तो जैसा कोरोना था वैसे ही नई नई चीज़ें भी आई थी, कोरोना भी नया था इसलिए नियम भी नए आए थे। अब हम बाहर रहते हैं, क्या पता किसकी वर्दी वायरस हो, किसके हाथ इन्फेक्टेड हो, कौन व्यक्ति इन्फेक्टेड हो, परिवार को सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए हम भी, कई लोगों ने अपने अलग रूम बना लिए थे, कई लोग घर के बाहर ही कपड़े चेंज करते थे, ऐसे बहुत सी चीज़ें की गई हैं। तो ये मेरी नहीं, सारे पुलिस वाले, सारे डॉक्टर, सारे नगर पालिका, सारे प्रशासन की कहानी है, जिन्होंने सबने लगभग ये चीज़ें की हैं। तो सबका ही एक क्या कभी मन जहन में सवाल आते हैं कि कहाँ से फंस गए हम इस पुलिस विभाग में, तो ये जान जोखिम में लेकर घूम रहे हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, मतलब मेरे साथ पर्सनली ऐसा कभी नहीं हुआ जी जी। अच्छा लगता है क्योंकि मैं फील्ड जब पसंद करता था, इसलिए मुझे तो खुशी भी मिलती है इस चीज़ से। ऐसा कुछ भी नहीं कि कहाँ फंस गए। शशांक जी का ऑडियो वायरल हुआ था अभी कुछ समय पहले कि वो एक कांस्टेबल ने अपने वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर पर्सनली काम करवाने के आरोप लगाए थे कि मुझसे वो कार साफ करवाते हैं, गार्डियंस का काम करवाते हैं, गार्डन वगैरह का, पर्सनल सब्जी मंडी से सब्जी दिलाते हैं, मैं एक कांस्टेबल तुम्हें मतलब थाने के काम करूंगा ना कि पर्सनल काम करूंगा। क्या व्यक्तिगत लाइफ में भी ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होती हैं क्या? आप जिस ऑडियो की बात कर रहे हैं ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं आया ऑडियो जी जी, कुछ कमेंट भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ। ऐसा पर्सनली होता नहीं है क्योंकि पुलिस जॉब ऐसी है कि 24 घंटे आप ड्यूटी पर रहते हैं जी। कई बार अधिकारियों के पास 24 घंटे के लिए ड्राइवर भी होता है जी। तो ऐसा कोई करवाता नहीं है, ऐसी ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अच्छा, ये जरूर है कि व्यक्ति घर का काम भी करेगा ही, तो जाते हैं तो साथ में ही पहुंच जाते हैं कई बार। कहा जाता है पुलिस की ड्यूटी 24 आवर्स की होती है, 24 घंटे की होती है जी। पहले तो आप लोगों को वीक ऑफ भी नहीं मिलते, शायद वीक ऑफ ही मिलने लगे आप लोगों को जी। तो कभी आप घर पे आराम से फैमिली के बीच में अचानक से फोन आ गया, क्या ये ऐसी घटना घटित हो गई वहां पर, वहां जाना है, तो कभी इरिटेशन नहीं होता कभी जॉब को लेकर? जब इससे जॉब में आई है तो ये अपने आप एक मेंटलिटी बन जाती है, बहुत ही कॉमन जैसा हो जाता है कि फोन आया तो अब जाना है। तो इरिटेशन जैसा कुछ अब नहीं होता है। शुरुआत में कई बार लगता था कि अरे
वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, लेकिन अब वो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है, तो सभी को बहुत नॉर्मल होता है ये कि ठीक है जाना है। कई बार समस्या आती है, कई बार रात को हम बैठे हैं शांति से और फ़ोन आ जाता है, लेकिन ठीक है, ये पार्ट ऑफ जॉब है। कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक की भी सुगबुगाहट है सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। अगर एक तो आए ना, अगर भगवान करे और आती है, तो फिर किस तरह की तैयारी है शशांक जैन साहब की पर्सनली व्यक्तिगत लाइफ को लेकर? ये सभी की तैयारी है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोकें। बिल्कुल। और ये कोई एक व्यक्ति या कोई सिस्टम नहीं कर सकता, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोकें। हम मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, शासन के नियमों का पालन करें, तो तीसरी लहर की आशंका भी समाप्त हो जाएगी। आपके जॉब जो पहले आपने जो ट्रेनिंग की थी, 1 साल का ट्रेनिंग करते हैं, सबसे पहली पोस्टिंग आपकी किस शहर में थी? जो एकेडमी ट्रेनिंग होती है हम लोग की, वो सभी की एक साथ होती है। बहौरी एकेडमी हमारी एमपीपी है। जी जी। उसके बाद सभी को अलग अलग जिला अलॉट होते हैं, जैसे मुझे देवास जिला अलॉट हुआ। जी जी। वहाँ पर मेरी देवास में काम करने के दौरान कोई एक्सपीरियंस? बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। पुलिस की जॉब ऐसी है कि आपके पास रोज एक नया एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छे रहे। जैसे कि जब हम ट्रेनिंग थे तब पहली बार लॉकडाउन हुआ था, बहुत ही अलग प्रकार की चीजें देखी थी देश में, और मजदूरों का पलायन शुरू हुआ था। देवास एबी रोड पे स्थित है, तो जो भी मजदूर महाराष्ट्र से यहाँ पलायन करके आ रहे थे, वो एबी रोड देवास से भी गुजर रहे थे। तो बहुत नई चुनौतियां थी। शासन ने तुरंत नई गाइडलाइन जारी की, इन मजदूरों को बसों से भेजा जाएगा। तो वहाँ पे एक अस्थायी बस स्टैंड बनाया था। चूंकि हमें देवास भी सुरक्षित रखना है, इसलिए शहर के बाहर एक मैरिज गार्डन में बस स्टैंड बनाया गया था। मुझे उस बस स्टैंड की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब बड़े विचलित कर देने वाले सीन भी हमने देखे। लोग भूखे आ रहे हैं, पैरों में छाले हैं, चप्पल घिस चुकी हैं, और कुछ नहीं पता कहाँ जाएंगे, कब पहुंचेंगे। उस समय काम करने का तब हमें ऐसा लगता है कि हम सच में देशभक्ति और जनसेवा को चरितार्थ कर रहे हैं। शशांक जी, जनरली हमने देखा है, हमने टीवियों के माध्यम से भी लोग देखते हैं कि पुलिस हमेशा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करती है अपराधियों के साथ, या मतलब आप समझ रहे सारा मेरा मतलब गाली गलौज करके बात करना। तो क्या एक पुलिस का ये मतलब जो होता है, ये क्या पुलिस में ये चीजें हैं, पहले से चीजें हैं, या इसको बना रखा है पुलिस कर्मियों ने? मैं 2 बातें करना चाहूंगा। हाँ। एक तो पुलिस हमेशा गाली गलौज का उपयोग नहीं करती है। जी सर। बहुत ही जेंटलमैन भी होते हैं। जी जी। दूसरा, कई बार ऐसा हो जाता है कि पुलिस तो वो कई बार कुछ व्यक्तिगत होती है लोगों के, जी, क्योंकि स्वभाव में ऐसा नहीं कि पुलिस ही करती है, आम व्यक्ति भी गालियों का उपयोग करती है बोलचाल की भाषा में। हाँ। पुलिस का जो रवैया है, सख्त रवैया जरूर हमें अपनाना पड़ता है। जी जी। क्या होता है, जब तक भाई भी न हो न प्रीति, तुलसीदास जी भी कह के गए हैं। तो कई बार अपराधियों से डील करने के लिए, निपटने के लिए हमें सख्त भाषा का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पुलिस हमेशा ये सब करती है। लेकिन क्या डीएसपी शशांक जी ने इस मतलब पहल को पुलिस में जब नहीं कि गाली गलौज से हम बात करें, क्या इस कल्चर को बदलाव करने की कोशिश करेंगे, सुझाव देंगे डिपार्टमेंट को अपने? देखो, गाली गलौज का तो उपयोग कहीं भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ पुलिस ही क्या, आम बोलचाल की भाषा में गाली गलौज का उपयोग नहीं होना चाहिए। और मैं इसके व्यक्तिगत खिलाफ ही हूँ, तो इसके लिए सुधार है, हमेशा गाइडलाइन जारी होती रहती हैं। PHQ हमेशा दिशा निर्देश जारी करता है, वरिष्ठ अधिकारी अपनी मीटिंग्स में पुलिस को अपना रवैया सुधारने की हिदायत देते हैं। और अब आपने देखा भी होगा, पुलिस का कल्चर बहुत बदल चुका है, बहुत प्रोफेशनल है, बहुत ट्रेंड लोग आ रहे हैं। अभी एसपी सचिन शर्मा जी की पहल चल रही है, गुंडों अपराधियों के खिलाफ घर में जाकर डीजे बाजे के साथ समझाइश दे रहे हैं, उनके मकान में सीमांकन करा रहे हैं जी। आगे अभी कितने और ऐसे नए अभियान आएंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा और जो अपराधियों के मन में दहशत का माहौल बनाया जाएगा? एसपी सर का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि आम जनता पुलिस की मित्र हो और भय मुक्त वातावरण में रहे। छतरपुर में चूंकि ये गुंडा कल्चर बहुत तेजी से चल रहा था, बहुत दादा टाइप लोग थे, पिस्टल दादा, ये दादा, ऐसा कल्चर था, तो सर ने इसके लिए एक अलग अभियान चलाया था, गुंडा अभियान, ताकि उस व्यक्ति के घर पे जाके हम बताएं, उसके मोहल्ले के लोगों को विश्वास में लेके पुलिस आपकी सहयोगी है और इनकी विरोधी है। तो इससे आम जनता में एक भावना आएगी, विश्वास बढ़ेगा पुलिस के प्रति, इसलिए मुहिम चलाई जा रही थी। जनरली देखा जाए तो न्याय विभाग के द्वारा समय समय पर विधि टाइप के आयोजन किए जाते हैं कई सरकारी जगहों पे, स्कूल कॉलेज में। क्या पुलिस विभाग के द्वारा कोई ऐसी पहल नहीं है जो स्कूल कॉलेज में जाके बच्चों से रूबरू कराए, 1-to-1 कराए, उनके सवालों के जवाब नहीं, कुछ ऐसा महीने या वीकली में अपन डिजाइन करें? 1.5 साल से कोरोना के कारण सारे सार्वजनिक आयोजन बंद थे, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, इसलिए हम ये आयोजन नहीं कर पाए हैं। लेकिन निश्चित ही जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो हम स्टूडेंट्स और ऐसे ग्रुप्स के बीच में जाएंगे और साइबर क्राइम से रिलेटेड बातें भी बताएंगे, कानून का भी ज्ञान देंगे, और हम चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़ें।
सर, चूंकि समय का, मैं अपने अंतिम सवाल पर हूँ, थोड़ा आपकी व्यक्तिगत लाइफ पे जा रहा हूँ। पुलिस का भय आम लोगों के मन में होता, अपराधियों के मन में होता, सबका खौफ होता है पुलिस का, लेकिन क्या वर्दीधारियों का खौफ उनके घर में भी होता है क्या? वर्दी घर के अंदर जाने से पहले उतार दी जाती है, इसलिए वर्दी का घर के अंदर कोई असर नहीं होता है। अच्छा। और आम जनता में वर्दी का खौफ नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत राय मेरी भी है और जी। सारे पुलिस विभाग की यही राय है कि हम आम जनता के दोस्त हों, अपराधियों के दुश्मन हों। क्या डीएसपी शशांक ज्ञान घर में भी डीएसपी जैसे ही मतलब रहते हैं, या गृह मंत्रालय का ज्यादा चार्ज रहता है वहां पर? सारे पुलिस वाले सिर्फ फील्ड में ही पुलिस वाले होते हैं और होना भी सिर्फ फील्ड में ही पुलिस वाले चाहिए, यही सबके साथ और यही मेरे साथ ही रहता है। चलिए सर, थैंक यू सर, आप हमारे खास मुलाकात शो का हिस्सा बने, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ छतरपुर डीएसपी शशांक जैन जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी, साथ ही पर्सनल सवालों के जवाब भी दिए। अगले सेगमेंट में किसी नई हस्ती से आपको फिर से रूबरू करवाऊंगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।